Welcome students, class 11th. See, I am discussing chapter first in commerce, economic and non-economic activity. I already discussed in previous video about economic and non-economic activity. Now see, today we will discuss what is the difference between the economic activity and non-economic activity. See, ये तो ऑलरेडी डिस्कस करता है नेचर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मोटिव क्या होता है, इनका एम क्या होता है, इकोनॉमिक मोटिव, ठीक है, टू अर्न द मनी, जनरेटिंग द मनी, सेटिस्फाइंग फिजिकल नीड, फूड, क्लोथ, शेल्टर. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सोशल साइकोलॉजिकल मोटिव, ठीक है, सोशली ये एक्टिविटीज़ की जाती है. साइकोलॉजिकल मोटिव होता है जनरेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, इससे सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, सेटिस्फाई स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स. ठीक है. नाउ सी, टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो ऑलरेडी आपने डिस्कस सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो सी, सबसे पहले है मीनिंग. तो दीज एक्टिविटी आर अंडरटेकन टू अर्न द इनकम. जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस पर्पज़ से की जाती हैं, टू जनरेट द इनकम, ताकि यू कैन सेटिस्फाई योर, ठीक है, नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लोथ, ठीक है, बाय जनरेटिंग द इनकम. दीज एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, दीज एक्टिविटी आर फॉर सोशल एंड रिलीजियस नेचर्स. ठीक है, कुछ काम सोशली किए जाते हैं सोसाइटी और रिलीजियस, ठीक है, नेचर, एंड डू नॉट जनरेट एनी इकोनॉमिक गेन. इससे कोई क्या नहीं होती है, कोई पैसा नहीं कमाते, या फिर इससे कोई मनी जनरेट नहीं होती. क्या नहीं होती, इससे कोई मनी जनरेट नहीं होती. ठीक है. नेक्स्ट है, देखो, पर्पस. दीज एक्टिविटी आर परस्यू विद इकोनॉमिक मोटिव, दे आर अंडरटेकन फॉर जनरेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. इससे हमारी क्या होती है, इनकम और वेल्थ, एसिड्स क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं. हमारी जो इकोनॉमिक जो क्या कहते हैं, जो हमारी एसिड्स होती हैं, इससे हमारी एसिड्स में क्या होता है, इंक्रीज़ होता है. जो भी हमारे पास एक्वाजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड एसिड्स, ठीक है, इससे हमारी प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ होती हैं, जिससे, ठीक है. लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, दीज एक्टिविटी आर बैक्ड बाय द सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिव. द बेसिक पर्पज इज सर्व द अदर, कि दूसरों के लिए काम करना या फिर किसी की हेल्प करना. ठीक है. तो ये क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. देखो, नीड दीज सेटिस्फाई इकोनॉमिक नीड, ठीक है, फूड, क्लोथ, शेल्टर, ठीक है. दीज सेटिस्फाई साइकोलॉजिकल नीड्स, पीपल इंगेज, ठीक है. दीज सेटिस्फाई दस, ये आपको साइकोलॉजिकली, ठीक है, मनोवैज्ञानिक आपको क्या देगा, सेटिस्फेक्शन देगा. मनोवैज्ञानिक मतलब इट्स आपके अंदर आपको क्या देगा, सेटिस्फेक्शन देगा, आपको अच्छा लगेगा. ठीक है. मनी इनकम, पीपल एक्सपेक्ट प्रॉफिट और अ मनी इनकम. इनसे पे लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटी से लोगों को क्या मिलती है, मनी इनकम, पैसे के तौर पे क्या मिलती है, इनकम मिलती है. पीपल डू नॉट एक्सपेक्ट, इससे लोगों को कोई जो भी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनसे लोग क्या करते, पीपल्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनी प्रॉफिट और मनी, कि लोगों की इच्छा नहीं होती है. ये एक्टिविटीज़ करने के पीछे मोटिव क्या नहीं होता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, या फिर मनी जनरेट करने का क्या कहते हैं, मोटिव नहीं होता है. ठीक है. नाउ सी, देखो, स्कोप, बिजनेस के अंदर क्या कहते हैं, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड बिजनेस, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आप क्या बोलते हैं, और ऑक्यूपेशन, यू कैन से ऑक्यूपेशन. तो इसमें अंदर आता है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट. इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या आता है, बिजनेस, या फिर बिजनेस करोगे, प्रोफेशन, ठीक है, या फिर एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग फॉर द अदर. ठीक है. उसके बाद नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या स्कोप है, फैमिली रिलेटेड, या फिर फैमिली के लिए आप हेल्प करते हो किसी की फैमिली, आपकी फैमिली के कारण, जैसे कि आपकी मदर क्या करती है, घर में खाना बनाती है, वो भी एक्टिविटी करती है, लेकिन वो क्या है, फैमिली रिलेटेड है. उसके लिए उसको, आपकी मदर को कोई क्या नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता है. आपकी मम्मी घर में सफाई करती है, ठीक है, क्लोथ्स को वॉश करती है. तो उनके पीछे क्या है, दीज बिकॉज आपकी मदर क्यों कर रही है, क्योंकि अपने फैमिली, बिकॉज यूर आपकी फैमिली, अपनी फैमिली के हेल्प के लिए. तो इसके लिए कोई हम क्या नहीं करते, पेमेंट नहीं करते हैं. सोसाइटी और कंट्री रिलेटेड, ठीक है, फैमिली रिलेटेड होती है, सोसाइटी से रिलेटेड होती है, कंट्री से रिलेटेड होती है, रिलीजियस एक्टिविटी, या फिर आप मंदिर में जाना, पूजा करना, ठीक है, ये सारी की सारी क्या होती हैं, हाँ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं. ठीक है. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कौन कौन से, ट्रेडर, व्यापारी,
मैन्युफैक्चरर हु प्रोसेस द गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स को बनाते हैं, टीचर्स गिविंग द सर्विसेज टू द टीचिंग द स्टूडेंट्स, ठीक है, डॉक्टर दे आर सीइंग द पेशेंट, इलेक्ट्रिशियंस, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन और वर्कर्स, ठीक है। पीपल इंगेज इन द हाउस होल्ड एक्टिविटी, जैसे कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, जो लोग घर में काम करते हैं, मतलब घर में काम करने का मतलब ये नहीं कि सर्वेंट, घर में काम करने का मतलब क्या है कि आपकी मदर, आपके पेरेंट्स घर में काम करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चार्टेबल वर्क, कोई भी आपने चैरिटी की है, ठीक है, कोई चार्टेबल हो, किसी आपने ऑर्फन एज में कोई ऑर्फन एज में कुछ हेल्प की है आपने, ठीक है। सोशल वर्क, इसके अंदर सोशल वर्क आते हैं, वेलफेयर फॉर पुअर, गरीब लोगों के लिए काम, और सेड टू बी इंगेज इन द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो टाइप्स से मैंने कहा कि विच यू कैन से द ऑक्यूपेशन, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और ऑक्यूपेशन जैसे कि आपने कई बार फॉर्म पढ़ते होंगे, तो उसमें क्या लिखता है, वो आपके फादर का ऑक्यूपेशन, आपकी मदर का ऑक्यूपेशन मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी की फ्रॉम वेयर यू आर जनरेटिंग द इनकम। तो ऑक्यूपेशन में क्या क्या आता है बटले, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आर 3 टाइप्स, कौन कौन से आते हैं, 3। एक तो आता है बिजनेस, दूसरा आता है प्रोफेशन, और तीसरा क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो मैं इनको अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ सी नेक्स्ट पेज में देखो, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है बिजनेस। बिजनेस के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ट्रेड व्यापार, इंडस्ट्रीज, बैंकिंग इंडस्ट्रीज, द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाती हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का यूज़ करती हैं, उनको बोलते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देयर आर मेनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री वी विल डिस्कस। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, दीज ऑल कम अंडर द बिजनेस। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, बिजनेस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी में सेकंड आता है प्रोफेशन। इसमें आता है एक तो मेडिकल, ठीक है, लीगल, चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, मेडिकल डॉक्टर्स, लीगल में आता है लॉयर वगैरह, चार्टेड अकाउंटेंट, एंड देयर आर मैनी अदर प्रोफेशन वी विल डिस्कस लेटर, ओके। नाउ सी एम्प्लॉयमेंट वर्क, प्रोफेशन मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। नाउ एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या आता है बच्चे, एम्प्लॉयमेंट में आता है मैनेजर्स, एम्प्लॉयमेंट मीन्स वर्किंग फॉर द अदर्स और गेटिंग द सैलरी। एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलती है, बिजनेस में क्या मिलता है, प्रॉफिट, बिजनेस में क्या मिलता है, रिटर्न में प्रॉफिट। प्रोफेशन को क्या मिलती है, फी। एम्प्लॉयमेंट को क्या मिलती है, सैलरी। गॉट इट, इतना याद रखना आप। प्रॉफिट बिजनेस में, ट्रेड में प्रॉफिट होता है, इंडस्ट्री में, बैंकिंग में, सब में प्रॉफिट होता है, इससे प्रॉफिट होता है। प्रोफेशन से क्या मिलती है, डॉक्टर को फीस देते हो, लीगल को, लॉयर को फीस देते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को क्या पे होती है, फी। स्कूल में आप फी पे करते हो। एम्प्लॉयमेंट को मैनेजर को सैलरी मिलती है। इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट के अंदर कौन कौन सा है, मैनेजर, फोरमैन, क्लर्क, सेल्स पर्सन एंड वर्कर हु आर वर्किंग फॉर द देयर एम्प्लॉय, ओके। नाउ सी वी विल डिस्कस नेक्स्ट बिजनेस, ओके। नाउ सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस। सबसे पहले देखो बिजनेस की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ गिवन बाय द विलियन स्प्रेज, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस डेफिनेशन, देखो बिजनेस इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स। एक चीज़ याद रखना, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स भी आता है और सर्विसेज भी आता है, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट। बिजनेस इंक्लूड ऑल द एक्टिविटी कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स मतलब टेंजेबल सामान, सर्विसेज मतलब इंटेंजेबल। आ रहा समझ में, गुड्स आर टेंजेबल, सर्विसेज आर इंटेंजेबल। गुड्स सामान, इकोनॉमिक्स कॉमर्स में गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान, ठीक है। बुक्स जो व्यापारी सामान बेचता है, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज आर इंटेंजेबल, सर्विसेज का मतलब क्या होगा, जैसे कि बैंक्स, जैसे बार्बर क्या करता है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हेयर कटिंग करता है, ठीक है। उसी तरह, ठीक है, बहुत सारे सर्विसेज हैं, ठीक है। तो लॉयर तो प्रोफेशन हो गया, लेकिन मैनी अदर सर्विसेज, ठीक है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अपनी बैंकिंग, दे आर प्रोवाइडिंग दियर सर्विसेज, बैंक्स क्या प्रोवाइड करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
बैंक में आप पैसा लेते हो देते हो, वो बैंक आपको क्या करता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो देखो सर्विसेज, गुड्स में आता है टेंजेबल आइटम, सर्विसेज आर इंटेंजेबल, ठीक है, फॉर पर्पज ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट। देखो इट मीन्स बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस इंक्लूड ऑल द एक्टिविटी कंसर्न विद प्रोडक्शन, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन होगा गुड्स का और सर्विसेज का, या फिर सेल्स होगी गुड्स और सर्विसेज की, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट। गॉट इट। इसलिए बिजनेस एम्ब्रेस ऑल द एक्टिविटीज परस्यूड प्राइमरली विद पर्पज ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट। तो सबसे मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस का, प्रॉफिट। ये जो एक्टिविटीज करता है बिजनेसमैन फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। ओके, तो देखो आप बिजनेस के अंतर्गत आता है, एक तो आता है मैन्युफैक्चरिंग, एक आता है ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चर मतलब प्रोडक्शन करना, ट्रेडिंग मतलब बनाई हुई गुड्स को सेल करना, व्यापार करना, माइनिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट। ये बैंकिंग, देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड्स द, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है बच्चे, इट प्रोवाइड्स द गुड्स। ये क्या प्रोवाइड करते हैं हमको, गुड्स, टेंजेबल गुड्स। मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, टेंजेबल गुड्स। इंडस्ट्रीज हमको टेंजेबल, मैन्युफैक्चर मतलब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हो गया कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब इट मीन्स दे प्रोड्यूसेस द गुड्स, दे मैन्युफैक्चर द गुड्स, गुड्स आर टेंजेबल। ट्रेडिंग बिजनेस, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। माइनिंग, ठीक है, बैंकिंग, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। इंश्योरेंस, प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, ठीक है। आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। ये क्या है, एग्जांपल है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, माइनिंग। माइनिंग मीन्स फ्रॉम अर्थ, माइनिंग मतलब क्या कहते हैं, जो खनन होता है, ठीक है। नदी से आप क्या निकालते हो, सैंड निकालते हो, रिवर से, रिवर किनारे क्या निकालती है, सैंड, तो उसको बोलते हैं माइनिंग, ठीक है। ठीक है, कोल्स कहाँ से निकल रहा है, ठीक है, कोल माइन से, ठीक है। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, दीज ऑल आर कम अंडर द बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि एक छोटी सी दुकान, बिजनेस मतलब फ्रॉम स्मॉल बिजनेस टू बिग बिजनेस हाउस है, रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, बड़े बड़े बैंक्स, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर ऑल आर डूइंग द बिजनेस, दे आर अर्निंग द प्रॉफिट, ठीक है। द बेसिक फीचर ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोज। देखो सबसे पहले प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, या फिर वो प्रोडक्शन करेगा या फिर क्या करेगा, प्रोक्योरमेंट। प्रोडक्शन मीन्स जब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, प्रोडक्शन मीन लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। जैसे शुगर से, शुगर केन से शुगर बनाना, शुगर केन इज़ अ रॉ मटेरियल, उससे फाइनली क्या बन जाती है, शुगर, ठीक है। प्रोक्योरमेंट में आगे प्रचुर करना, ठीक है। डीलिंग, सेकंड क्या आता है, डीलिंग इन द गुड्स एंड सर्विसेज। किस में डील करता है, गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस किस में डील करता है, या फिर गुड्स में टेंजेबल, सर्विसेज आर इंटेंजेबल, ठीक है। गुड्स आर टेंजेबल, सर्विसेज आर इंटेंजेबल। सेटिस्फाइंग ऑफ कस्टमर वांट, ये जो गुड्स और सर्विसेज हैं ये कस्टमर की वांट्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं, कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। कस्टमर इनको परचेज करता है, ठीक है। और इसके क्यों परचेज करता है, बिकॉज दे सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट। उसके बाद इन बिजनेस देयर इज़ अ रेगुलर डीलिंग। बिजनेस में क्या होनी चाहिए, हमेशा रेगुलर डीलिंग। रेगुलर मतलब कि रोज़ क्या होना चाहिए, दिन में रोज़ाना क्या होता है कि डीलिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि साल में एक बार, देन दैट इज़ नॉट अ बिजनेस। देयर शुड बी अ रेगुलर रूटीन डीलिंग, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव, इसके पीछे क्या मोटिव होता है, टू अर्निंग द प्रॉफिट। उसके बाद अनसर्टेनिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट मोटिव। और ये भी रिस्क मतलब इट मीन्स अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी की कभी भी इसमें अनसर्टेनिटी होती है। इट मीन्स अनसर्टेनिटी मतलब देयर इज़ अ अनसर्टेन, देयर मे बी अ लॉस, मे बी अ प्रॉफिट। तो सो अनसर्टेनिटी के कारण क्या है, इसमें रिस्क भी होता है। रिस्क इन बिजनेस, रिस्क एलिमेंट, रिस्क मीन द पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉस। रिस्क का क्या मतलब होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, ठीक है। और बिजनेस क्रिएट यूटिलिटी। अब बिजनेस क्या क्रिएट करता है, यूटिलिटीज। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, उपयोगिता, ठीक है। वाई द कंज्यूम, तुम गुड्स और सर्विसेज परचेज क्यों करते हैं, बिकॉज दे गिव्स यू द यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। क्या बोलते हैं, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर जो गुड्स और सर्विसेज की होती है। तो वाई द कंज्यूमर परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज क्यों परचेज करते हैं, बिकॉज दे सेटिस्फाई द वांट
ठीक है। तो लोग इसीलिए परचेज करते हैं कि वो उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए हम गुड्स और सर्विसेज को हम परचेज करते हैं और हम उनका पेमेंट करते हैं। किस में करते हैं? मनी के तौर में हम पे करते हैं। अगर हम बुक परचेज करते हैं तो आप अकाउंट्स कॉमर्स, यू आर द अकाउंट्स स्टूडेंट्स, तो अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो तो आप अकाउंट्स की बुक्स परचेज क्यों कर रहे हो? बिकॉज ही सेटिस्फाई योर वांट, ये आपकी वांट सेटिस्फाई कर रही है, आपको ज़रूरत है उसकी, ठीक है। तो इट क्रिएट्स द यूटिलिटी। गुड्स क्या करता है, ये बिजनेस क्या करता है? इट क्रिएट्स द यूटिलिटी। ओके, तो दिस द बिजनेस। तो अभी बिजनेस के बारे में तो पूरे अभी आप डिस्कस ही चलता रहेगा बिजनेस, तो ये तो शॉर्ट डेफिनेशन है। अभी आपको क्लियरली मतलब क्या कहते हैं, अभी आगे इसकी बहुत वाइडर चीज़ें आती है बिजनेस में, तो आप समझ जाओगे। नाउ सी, नेक्स्ट है आपका प्रोफेशन। देखो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन, लेकिन बिजनेस के लिए एक चीज़ याद रखना, बिजनेस के लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। एनी वन कैन डू द, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, जो थोड़ा सा पढ़ा है, कम पढ़ा लिखा है वो भी कर सकता है, या फिर जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी पढ़ सकता है। बिजनेस के लिए ऐसा कोई गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल इसके लिए कोई एजुकेशन के बारे में कोई कंपलसरी नहीं है इसके लिए एजुकेशन, कि आप बहुत पढ़े लिखे हों तो ही आप बिज़नेस कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप, तो इसमें कोई भी बिजनेस करता है। बिजनेस कैन बी डन बाय इलिटरेट पर्सन एंड लिटरेट ऑल्सो, एनी वन कैन डू द बिजनेस। स्काई इज द लिमिट ऑफ द बिजनेस। आप बोलते क्या है? स्काई मतलब आसमान, ठीक है। स्काई इज़ द लिमिट ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस में, बिजनेस आप कितना भी बड़ा कर सकते हो, अपने बिजनेस को कितना भी बड़ा, इट मीन स्काई इज़ द बिजनेस, ठीक है, लिमिट ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस में ये होता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। क्या नहीं पड़ती इसके लिए? कोई प्रोफेशनल एजुकेशन की, मतलब इट मीन्स आपको स्पेशल कोई आपको डिग्री वगैरह नहीं चाहिए इसके लिए, कोई स्पेशल आपको, जैसे कि आपको स्पेशल 10th पास, 12th पास, या फिर आपको ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके लिए ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ठीक है। नाउ लेकिन बट प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पेशा, ठीक है, पेशा। अ प्रोफेशन इज़ अ स्पेशलाइज ऑक्यूपेशन, एक किस्म के स्पेशलाइज ऑक्यूपेशन है। क्या है? स्पेशल ऑक्यूपेशन इन विच इन्वॉल्व रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विसेज, इसमें बाय द यूज़ ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। कि प्रोफेशन एक किस्म से क्या है? स्पेशलाइज ऑक्यूपेशन है, जिसमें क्या करता है, जो पर्सन क्या करता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बाय यूज़ ऑफ हिज प्रोफेशनल नॉलेज, क्योंकि उसके पास प्रोफेशनल नॉलेज है, उसके पास क्या है? प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशन आर डॉक्टर्स, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर, अकाउंटेंट एंड इंजीनियर, दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रोफेशन डॉक्टर, ठीक है, अपना उसके पास नॉलेज है, तभी वो क्या कहते हैं, पेशेंट्स को क्या करता है? ठीक करता है। उसके बाद स्पेशल नॉलेज है। लॉयर, ही गिव्स यू द लीगल एडवाइजेज। अकाउंटेंट, उसको नॉलेज है, ठीक है। इंजीनियर्स, दे आर हैविंग द नॉलेज अबाउट दियर फील्ड। द प्रोफेशन चार्ज प्रोफेशनल फ़ी, ये क्या करते हैं? फ़ी चार्ज करते हैं। क्या चार्ज है इसमें? क्या होती है? फीस दे चार्ज द फ़ी फॉर दियर फ्रॉम दियर क्लाइंट, ठीक है। तो जैसे कि बिजनेस में क्या होते हैं? कस्टमर होते हैं। बिजनेस में क्या होता है? कस्टमर। इसमें क्या, इसमें कस्टमर की जगह क्या होते हैं? क्लाइंट। क्या होते हैं इसमें? कस्टमर की जगह क्लाइंट। फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू दैम, ईच प्रोफेशनल हैज़ अ मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी। और जितने भी ये प्रोफेशनल है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे लॉयर है, चाहे, इनकी एक प्रोफेशनल बॉडी है। प्रोफेशनल बॉडी का मतलब क्या होगा? कि एक ऑर्गेनाइज, एक गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइज तरीके से इनको एक स्पेशल, क्या है, इनकी एक बॉडी है जो इनको, इनके ऊपर क्या करती है? कंट्रोल करती है। जैसे कि मेडिकल के लिए, डॉक्टर्स के लिए क्या है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। और जैसे कि लॉयर्स के लिए क्या है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्योंकि ये जितनी भी एक जो इनकी प्रोफेशनल बॉडी है, ये इनके लिए क्या बनाती है? रूल्स और रेगुलेशन। क्या बनाती है इनके लिए? रूल्स रेगुलेशन। और दे मस्ट बिकम द मेंबर, ये इनके मेंबर होने चाहिए। डॉक्टर, आप कभी भी जाना किसी प्राइवेट, नॉट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो दे आर द एम्प्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या, डॉक्टर क्या है? एक एम्प्लॉय है, वहाँ पर वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, ही इज़ गेटिंग द सैलरी। बट अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी क्लिनिक में जाओगे, अगर जैसे डॉक्टर के पास जाओगे, तो आप डॉक्टर की बैक चेयर वहीं देखना, उसके डॉक्टर्स के रूम में क्या लगा होता है? ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट लगा होता है, वो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। वो क्या है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसी तरह लॉयर किसी कंपनी में है तो ही इज़ अ एम्प्लॉय। अगर उसका अपना क्या है, लॉयर का अपनी उसकी क्या कहते हैं, लॉयर का
अपना क्या करते हैं, मतलब उसका अपना वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अपनी वो प्रैक्टिस करता है। लॉयर क्या करता है, अगर अपनी प्रैक्टिस करता है तो अगर आप लॉयर के ऑफिस में जाओगे तो आपको किसका सर्टिफिकेट मिलेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। किसका सर्टिफिकेट मिलेगा उसको, आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्या है, प्रोफेशनल बॉडी है जो लॉयर को जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट एक किसी कंपनी में या फिर किसी गवर्नमेंट में क्या हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, लेकिन अगर वो उसकी अपनी फर्म है, अपनी क्या है उसकी फर्म है, तो वहाँ पर उसके अपनी फर्म मतलब कि वो लोग उसके पास आते हैं, वो लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अगर आप उसके ऑफिस में चेक करोगे तो वहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। इट मीन्स ये क्या है, प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनकी, ठीक है। तो बात की बात है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, जैसे कि यहाँ पर कौन कौन सा, देखो मेडिकल के लिए क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लीगल लॉयर्स के लिए क्या है, बार काउंसिल ऑफ अकाउंटेंट के लिए क्या है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कंपनी सेक्रेटरी के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट। दीज आर द प्रोफेशनल बॉडी। ये प्रोफेशनल बॉडीज़ इनके लिए, इनको क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं। रेगुलेट का मतलब क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशन बनाती हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, द बेसिक फीचर ऑफ प्रोफेशन आर एज फॉलो। इसकी क्या है, एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसके एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब क्या है, अ प्रोफेशन इज बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर फील्ड। कि उस पर्टिकुलर फील्ड की क्या होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, और इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो, अ प्रोफेशन इज बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ knowledge related to the particular field. It has well defined principle, concept, theories, technique which can be applied by professional. The knowledge is based on the observation and experimentation. ये तो आप theoretical पढ़ लेना कि उनके लिए किस पे। फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसके लिए क्या चाहिए होती है, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या, अ प्रोफेशन रिक्वायर स्पेशलाइज नॉलेज एंड ट्रेनिंग अबाउट द कंसर्न फील्ड। जैसे कि टू परस्यू द प्रोफेशन वन मस्ट होल्ड द रिलेवेंट प्रोफेशनल डिग्री। जैसे कि अगर आपको अकाउंटेंट बनना है, सीए बनना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्या चाहिए होगी, वो चाहिए। आपको लॉयर बनना है, ठीक है, तो मतलब इट मीन्स अगर आपको सीए बनना है तो आपको सीए की डिग्री चाहिए होगी। अगर आपको लॉयर बनना है, अगर आपको लीगल एडवाइस, तो यू मस्ट मिनिमम एजुकेशन के एलएलबी, बैचलर ऑफ, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म तो मैं आपको बाद में, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको आपके पास क्या होनी चाहिए, एमबीबीएस, मास्टर, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ साइंस, उसी तरह, ठीक है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, देखो फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द फील्ड, कि बिकॉज विदाउट एमबीबीएस आप क्या नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते। विदाउट एलएलबी